नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मैं अभ्यास करता हूँ। मेरे साथ में वीडियोग्राफर हर्षद है। आज थोड़ा पास्ट में, थोड़ा प्रेजेंट में और थोड़ा फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, उसके लिए हमने कैसी तैयारियां करनी है। और ये थोड़ा सा भारत की सीमा और भारत के जो नेबर्स है चाइना और पाकिस्तान, इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। जब हम 9 अगस्त ये दिन का जब हमारे दिल में ख्याल आता है तो हमें याद आती है 9 अगस्त 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन की घड़ी। एक बहुत गौरवशाली दिन था, वो गौरवशाली आंदोलन था। लेकिन एक और चीज़ 9 अगस्त को घटी थी जो हम इतनी याद नहीं रखते। 9 अगस्त 1971 को भारत और रशिया की दोस्ती पक्की हो गई थी, क्योंकि इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी उस दिन इंदिरा गांधी और लियोनिड ब्रेजनेव इन्होंने साइन किया था। ये ट्रीटी हमने क्यों साइन किया था? ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी होता है, इसमें ये कहा गया था कि हम दोनों अच्छे दोस्त देश है, और अगर किसी एक दोस्त पे कोई बाहरी देश हमला करता है तो दूसरा दोस्त तुरंत उसके मदद के लिए जाएगा। अब ये स्थिति इसलिए पैदा हो गई थी कि 1971 के पहले 1970 से पूर्व पाकिस्तान, मतलब पूर्व बंगाल, वहाँ पर याह्या खान के पाकिस्तानी सैनिकों ने अत्याचारों की एक परिसीमा कर दी थी। बहुत अत्याचार बाद में तो वो देश अलग बन गया जिसको बांग्लादेश हम कहते हैं। वहाँ पे बहुत अत्याचार वहाँ के लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने किए थे, और उसकी बदौलत लाखों करोड़ों शरणार्थी हमारे देश में वहाँ से आ रहे थे। तकरीबन 60 लाख शरणार्थी उस समय हमारे देश में घुसे थे, और उनका शरणार्थियों का बोझ हमारी देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने की स्थिति में आ गया था। तो ये तो निश्चित था कि इसको हमें रोकना पड़ेगा, और इसका एक ही इलाज था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमें डर ये था कि पाकिस्तान से अगर हम लड़ाई करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा कहता फिरता था कि हमारा दोस्त जो उत्तर दिशा में है वो हमारी मदद करेगा। वो क्लियरली चीन की तरफ इशारा करते थे कि चीन हमारी मदद को आएगा। अब हमारी सेनाएं बहुत अच्छी ट्रेंड वगैरह सब थी, लेकिन अगर दोनों सीमाओं पर हमें एक साथ युद्ध करना पड़े तो थोड़ी कठिनाई आ सकती थी। इसको टालने के लिए हमें एक शक्तिशाली दोस्त की ज़रूरत थी। अब उस समय के जो बड़े भारी नेशंस थे, जैसे ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ और नेटो के देश थे, ये सब देशों की एक तरह से ब्रिटेन और अमेरिका तो खुलेआम याह्या खान के साथ में थे, पाकिस्तान के साथ में थे। वो तो हमें मदद करने से रहे। नेटो हमें मदद करने की तैयारी में था, लेकिन नेटो बहुत दूर देश था, वो हमें किस तरह से मदद कर सकता है ये कह नहीं सकते थे। एक देश बचा था, वो था रूस। और रूस के बारे में एक छोटी 2-2.5 साल पहले एक घटना घटी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कि रूस के पश्चिम में, रूस के पूर्व में और चीन के पश्चिम में, जहाँ की रूस चाइना की बॉर्डर है, वहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम है उसूरी नदी। उसूरी नदी आगे जाके अमू दरिया नाम के एक बड़े नदी से जाके मिलती है, और वो जो संगम है उसके पहले उसूरी नदी में एक छोटा सा टापू तैयार हुआ है। उस टापू पे एक शहर बसा हुआ था, उसका नाम था दमिंस्की टापू। ये रशियन नाम था, लेकिन चीनी लोगों ने भी उसको एक नाम दे रखा था, उसका नाम दिया था झेनबाओ टापू। ये 2 नाम इसलिए थे कि ये टापू विवादित क्षेत्र था। माओ त्से-तुंग जब चीन के सत्ता में आए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि इस टापू के लिए रशिया ने हम पे दादागिरी करके, जब हम लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे चीन के सम्राट, तब रशिया ने ज़बरदस्ती घुस आए और टापू अपने कब्जे में कर लिया है। बिल्कुल यही दलील उन्होंने तिब्बत के बारे में भी दी थी, यही दलील उन्होंने अरुणाचल में जो मैकमोहन रेशा है उसके बारे में भी यही दलील थी कि जब चीनी साम्राज्य वीक था, दुर्बल था, तब उन पे ब्रिटिश साम्राज्य ने घुस के अपनी मनवा ली थी, और चीन उसको मानता नहीं। अब चीन ताकतवर से देश हो गया, अब हम उस सीमा को नहीं मानते। तो यही चीज़ उन्होंने रशिया के साथ करी। मार्च 1969 में चाइना ने दमिंस्की शहर पर हमला बोल दिया, चाइना की सेना ने। पहले तो रशियन सेना खदेड़ी गई, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि ये कम्युनिस्ट देश है जो हमने ही जिसे बनाया है वो हमें मार सकता है।
लेकिन इसके तुरंत बाद रशिया ने अपनी फ़ौजें अपना लश्कर पूरा वहाँ ले आए और चाइना को वहाँ से खदेड़ दिया। तो उनकी ये 8 महीने तक ये लड़ाई चली थी, झगड़े हुए थे, लड़ाई चली थी। जब हो ची मिन्ह का स्वर्गवास हो गया वियतनाम में, उनके जो फ्यूनरल था, वो फ्यूनरल के लिए जब ये दोनों देश के नेता वियतनाम में पहुँचे तो वियतनाम में इन दोनों में सुलह कराई थी। लेकिन ये इतिहास, ये तारीख गवाह थी कि चाइना और रशिया के संबंध अच्छे नहीं है। इंदिरा गांधी ने बहुत सूझबूझ के साथ इसी को इस्तेमाल किया और रशिया के सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपसे दोस्ती की एक ट्रीटी करना चाहते हैं। और ये दोस्ती की ट्रीटी का नाम इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी रखा गया, जो 20 साल की ट्रीटी थी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई थी कि अगर किसी एक देश पे हमला करता है कोई तीसरा देश, तो दूसरा देश उस पर एक्शन लेगा। ये क्लियर मैसेज था चाइना के लिए कि अगर इंडो पाकिस्तान लड़ाई के दौरान चाइना ने जरा भी नानुकुर करी तो रशिया उसको आसानी से ये करने नहीं देगा। और इसको बताने के लिए उसूरी और रशिया चीन की सीमा पर जो पहले सिर्फ 4 डिवीज़न सेना थी, रशिया ने वहाँ पे 40 डिवीज़न सेना और झोंक दी, 44 डिवीज़न सेना वहाँ पे लगा के रख दी कि चाइना ने अगर कुछ नानुकुर करी वहाँ पे तो तुरंत वहाँ पे जंग छिड़ जाएगी। यही नहीं, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने बंगाल के उपसागर में हमें डराने के लिए अपने नौसेना बेड़े भेजे थे। अमेरिका के बेड़े का नाम था टास्क फोर्स 74, इंग्लैंड के बेड़े का नाम था टास्क फोर्स ईगल। अमेरिका के नौसैनिक बेड़े में एंटरप्राइज करके जो उनकी विमान बाहु पोत है वो लाए थे और बहुत सारा लश्कर लेके आए थे। ये हमें डराने की कोशिश थी। तो इसको काउंटर करने के लिए रूस ने 21 पनडुब्बियाँ भेजी थी, न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ भेजी थी, जिन्होंने ये अमेरिका और ब्रिटेन के जो नौसैनिक बेड़े थे इसको घेरा करके एक निहित मौके पर सारी पनडुब्बियाँ एकदम ऊपर आ गई। 1 मिनट के लिए ऊपर आई और वापस नीचे चली गई। ये एक मैसेज देने के लिए आई थी कि अगर आपने यहाँ कुछ भी गड़बड़ी करी तो हम लोग तैयार हैं। इतना ही नहीं, रूस ने अपने और 40 जहाज वहाँ भेज दिए थे सरफेस पे, दिखाने के लिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। और इसके बाद वो चुपचाप चले भी गए थे। तो अच्छा शक्तिशाली दोस्त होने का ये फ़ायदा था। अब इससे एक हुआ कि इंडिया जो अलिप्त राष्ट्रों का लीडर बना फिरता था, उसकी वो लीडरशिप खतरे में पड़ गई, क्योंकि इस बार हम रूस से एक ट्रीटी करके बैठे थे। लेकिन देश को बचाने के लिए ये फालतू के अलिप्त नॉन अलाइंड नेशंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। आज की सिचुएशन क्या है? अब मैं वर्तमान में आता हूँ। आज की सिचुएशन भी वही है कि हमारा चाइना से झगड़ा चल रहा है, हमारा पाकिस्तान से तो बहुत झगड़ा चल रहा है। हम इस बार गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये दोनों को लेने के फिराक में है। ये दोनों को लेने के लिए चाइना कभी मानेगा नहीं, क्योंकि चाइना का सीपेक तो गिलगिट बाल्टिस्तान में से ही गुजर रहा है। बलूचिस्तान भी फ्री होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ भी सीपेक उनका चला है। तो अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई तो चाइना चुप नहीं बैठने वाला। तो आज भी हमें वही तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे कि अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। और एक संयोग से व्लादिमीर पुतिन, रशिया के अध्यक्ष, 6 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी से मिलने आ रहे हैं। हमारे रशिया के साथ में ताल्लुकात, रूस के साथ में ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हमने उससे हाल ही में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदी है और उसे चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात भी कर दिया है हमने, वहाँ पे लगा के रखी है, ताकि वहाँ से कोई हमले हो तो उसका करारा जवाब दिया जा सके। तो इसकी अगली स्टेप हम ले सकते हैं। आपको एक इतिहास की छोटी सी चीज़ बता दूं, 2016 की हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड होती है दिल्ली में 26 जनवरी की, उसमें जो फॉरेन गेस्ट थे वो थे फ्रांसवा होलांद, फ्रेंच प्रेसिडेंट। और उस परेड में पहली दफ़ा फ्रेंच सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। 2017 में हमारे फॉरेन गेस्ट थे अबू धाबी के प्रिंस, अबू धाबी के चीफ। तो अबू धाबी के 149 सैनिकों ने उस समय रिपब्लिक डे परेड में सलामी दी थी, हमारे रिपब्लिक डे परेड में। 2018 में बांग्लादेश के कुछ सैनिकों ने हमारे रिपब्लिक डे में सलामी दी थी। 2020-21 की तो परेड हुई नहीं थी कोविड की वजह से, लेकिन 2022 की परेड ज़रूर होनी है। और चूंकि व्लादिमीर पुतिन
6 दिसंबर को मिलने आ रहे हैं, क्यों ना उनके सामने प्रस्ताव रखा जाए कि इस बार वो रशियन सैनिकों के कोई दस्ते भेजे जो इस परेड में हिस्सा लें। और खाली रशियन ही नहीं, तो रशिया के जो दूसरे, जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जाता है, जो पहले रशिया के गणराज्य थे, जैसे ताजिकिस्तान हुआ, किर्गिजिस्तान हुआ, उज़्बेकिस्तान हुआ। उज़्बेक और ताजिक के साथ में तो हमारे घने डिफेंस के संबंध है, क्योंकि हमारे एयरफोर्स की टुकड़ियां वहाँ पे हमने तैनात करके रखी है। तो इनके भी सोल्जर्स को हम रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट करेंगे, और ये सारे हमारे रिपब्लिक डे परेड में अगर सलामी में भाग लेते हैं तो दुनिया को एक संदेश जाएगा कि इंडिया के बहुत घने मित्र हैं, और चाइना कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि इनमें से 3 से तो चाइना की सरहद लगी हुई है। पुतिन के साथ में चाइना की सरहद है। पुतिन से तो चाइना ने एक और झगड़ा मोल लिया था कुछ महीने पहले। उन्होंने रशिया का जो व्लादिवोस्तोक सबसे बड़ा बंदरगाह है पूर्वी किनारे पर, उसके भी डिमांड कर दी थी कि ये तो असल में चाइना का ही है। तो इस तरह से उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। उज़्बेकिस्तान और वो वीगर जो मुस्लिम चाइना जिन पे अत्याचार करता रहे, उनकी वजह से CIS देशों के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये एक दुनिया को संदेश भेजने के लिए कि हम सब एक है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हम क्वाड के भी मेंबर है, तो साउथ चाइना सी में भी हमारी नेवी ऑपरेशंस कर रही है। वियतनाम हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सारे दोस्त इकट्ठे होकर शी जिनपिंग की जो अंतर्राष्ट्रीय इलाकों में दादागिरी चल रही है, उसके लिए टक्कर का एक संयोग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने ये सजेशन रखा है। अभी 26 जनवरी को 2.5 महीने हैं, तो इसके लिए जो भी कूटनीतिक गतिविधियाँ होंगी वो शुरू कर देनी चाहिए। और इस बार अच्छे अच्छे हमारे दोस्तों के सैनिकों के दस्ते अगर हमारे रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो जाए तो इससे दुनिया को और ख़ास करके चाइना पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये चीज़ आपको बतानी थी, इसलिए ये वीडियो किया हमने। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ज़रूर आपके कमेंट हमें भेजेंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो उसको भी दबाएंगे, तो हमारे नए नए वीडियो की इत्तिला आपके पास हम तुरंत पहुँचा देंगे। धन्यवाद।